नमस्कार, कैसे हो? आपके अपने चैनल मैथ विद शर्मा सर में आपका हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे अपन बहुपदों के भाग की। तो इससे पहले अपन को ये समझना होगा कि बहुपद क्या है, किस प्रकार से इसके भाग किए जाते हैं। यदि सारा कुछ समझना है तो मेरे साथ पूरी वीडियो में आपको बना रहना पड़ेगा। और यदि आप नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को पूरा देखना, शेयर करना और मुझे बताना कि आपको कैसा समझ में आ रहा है, किस प्रकार से मैं सुधार करूं। तो इसके लिए आपको लाइक भी करना पड़ेगा और कमेंट भी करना पड़ेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। बहुपद, सबसे पहला पॉइंट क्या था अपना? बहुपद। बहुपद का मतलब ज्यादा पद। जैसे मैंने लिखा x + 1, तो ये एक दो पद की संख्या है, ये द्विपदी है। और मैंने लिखा x² + 5x + 5, तो ये क्या है? ये त्रिपदी है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? इसमें कितने पद? दो पद। इसमें कितने पद? तीन पद। तो जिसमें दो से अधिक पद हो उसे बहुपद कहा जाता है। यानी वापस देख लीजिए, बहुपद क्या होता है? यानी वो बीजीय व्यंजक जिसमें दो से अधिक पद हो उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। तो ये हुई अपने बहुपद की बात। अब मान लो मैंने ऐसा लिख दिया 2x + 5x + 3x। अब अपने को देखने में यह बहुपद लगता है, लेकिन ये बहुपद नहीं है। क्योंकि देखिए इसमें x x x तीनों में समान चर है, तो इनको अपन जोड़ करके इनका एक ही पद बनेगा। तो इसलिए इसे बहुपद नहीं कह सकते हैं। बहुपद में जितने पद हैं वो सारे क्या होते हैं? विजातीय होते हैं। देखिए इसमें x की कितनी घात? 2, इसमें कितनी? 1। ये क्या है? अचर। तो इसका मतलब ये तीनों पद क्या है? विजातीय हैं। इसके लिए ये क्या है? बहुपद है। अब देखिए बहुपदों के भाग किस प्रकार से किए जाते हैं। जैसा कि मैंने क्वेश्चन लिया x 3x³ + x² + 2x + 5। अब प्रश्न भाग किसका दे रहे हैं? x² + 2x + 1। अब देखिए ये जब भाग अपन शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा अपने को, इस बात पर आपको गौर करना पड़ेगा। जैसे मैंने देखा यहाँ क्या है? x², और इसका ये पहला पद क्या है? 3x³। यानी 3x³ में अपन भाग देंगे x² का। और ये भाग जब अपन देंगे तो अपनी कंडीशन, तीन कंडीशन से अपन को गुजरना पड़ेगा। कौन कौन सी हुई वो तीन कंडीशन? पहली हुई अपने को क्या देखना है? चिन्ह देखना है। दूसरा क्या देखना अपने को? गुणांक देखना। तीसरा क्या देखना अपने को? घातांक देखना। चिन्ह की क्या बात हुई? जब दोनों में चिन्ह समान हो तो किसका उत्तर आएगा? प्लस का आएगा। अब गुणांक की क्या बात हुई? जैसे इसमें गुणांक कितना? 3, इसमें क्या है? 1, तो 3 में 1 का भाग देंगे। इस प्रकार से गुणांक का भाग हुआ। फिर अपने तीसरा पॉइंट क्या था? घातांक। इसमें घात कितनी? 3, इसमें घात कितनी? 2। तो इसमें गुणा में तो घात जुड़ती है और भाग में घात घटती है। 3 में से जब 2 निकालेंगे तो क्या घात बचेगी? 1 बचेगी। कहने का मतलब इसका 3x आएगा। कितना आया? 3x आया। पहला उत्तर क्या आया अपने? 3x आया। अब इस 3x का क्या करेंगे? इस 3x को इस पूरे इस बहुपद में, इस बहुपद का अपन भाग दे रहे हैं उससे गुणा करना पड़ेगा अपने को। जैसे x² + 2x + 1 को अपन किससे गुणा करेंगे? 3x से। जरा ये गुणा भी देख लीजिए। 3x को किससे गुणा किया? 1 से। क्या आया? 3x। ये तरीका कौन सा हुआ? जैसा अपन वो भाग करते हैं। कौन सा? अंगणित वाला। ऐसा करेंगे, देखो 3 को 3 से करेंगे 9 आएंगे, 4 की 12 ऐसे आएंगे। इसमें क्या होता है? इसमें अपने को ये पहले इससे गुणा होगा, फिर इससे गुणा होगा और फिर इससे गुणा होगा। यानी ये 3x पहले किससे गुणा करेंगे? अपन x² से गुणा करेंगे। यानी x² से कौन गुणा करेंगे? 3x गुणा करेंगे। देखिए यहाँ कोई गुणांक नहीं है तो 3 के 3 आए, और गुणा में घात क्या होती है? जुड़ती है। तो देखो 2 और 1 क्या हुई? 3 हुई। यानी पहला क्या आया? 3x³ आया। पहला जो है इसके सेम ही आना चाहिए। यदि नहीं आ रहा है इसका मतलब हम मिस्टेक कर रहे हैं। इसके यदि सेम नहीं आ रहा है इसका मतलब अपन मिस्टेक कर रहे हैं। अब देखिए दूसरा, ये प्लस प्लस क्या हुआ? प्लस।
3 किससे गुणा हुआ 2 से, कितने आए 6। x गुणा किया तो क्या आया x स्क्वायर। फिर देखो प्लस प्लस क्या आया प्लस, 3x किससे गुणा हुआ 1 से, तो कितने आए 3x आए। यानी इस गुणा में क्या आया अपने 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x। अब देखिए लिखने में भी अपने को ध्यान रखना पड़ेगा, जैसा कि मैंने देखो x क्यूब के नीचे x क्यूब की संख्या लिखी, स्क्वायर के नीचे स्क्वायर लिखा, x के नीचे x लिखा। अब अपन यहां पर घटाएंगे, जब भी बीजगणित में घटाते हैं तो नीचे की संख्याओं के चिन्ह बदलने होते हैं। नीचे कौन सी हुई समीकरण ये हुई, तो इसके क्या करने पड़ेंगे अपने को चिन्ह बदलने पड़ेंगे। जैसे ये किसका था प्लस का माइनस का हो गया, किसका था प्लस का माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया। अब देखिए ऊपर क्या है 3x क्यूब, नीचे भी क्या है 3x क्यूब, ये बराबर थे इसलिए कट गए। अब देखिए ऊपर क्या है 8x स्क्वायर और नीचे क्या है 6x स्क्वायर, किसके माइनस के, तो ये घटाया तो माइनस के 5x स्क्वायर बच गए। कितने बचे माइनस के 5x स्क्वायर बच गए। अब अपन आगे आए, देखिए ये कितने 3, ये कितने 2, 3 ज्यादा है तो 3 का निशान लिया, 3 में से क्या घटाया 2, तो क्या बचा 1 कभी लिखते नहीं इस गणित में, तो सीधा क्या लिखा x और आगे क्या था प्लस 5। एक चरण अपन ने पूरा कर लिया। अब सेकंड चरण में चलेंगे अपन, तो अब इसमें भाग देंगे -5x स्क्वायर में किसका भाग देंगे x स्क्वायर का भाग देंगे। -5x स्क्वायर में अपन ने भाग दिया x स्क्वायर का, चिन्ह अलग अलग हैं तो माइनस आया। 5 के नीचे कोई नहीं है, अपन ने 1 माना तो 5 में 1 का भाग 5 बार गया। ये दोनों बातें बराबर है, देखो ऊपर कितनी 2 नीचे कितनी 2, तो ये कट गई, यानी कितने उतराए -5, कितने आए -5। और वैसे भी देखा जाए, देखिए यहां क्या आया x की 1 घात आई तो आगे अचर ही आएगा, यानी दोबारा x की 1 घात नहीं आनी है, x की 1 घात के बाद में क्या आएगा अचर ही आएगा। अब देखिए -5 को इस पूरे से गुणा करेंगे, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को -5 से गुणा करेंगे। जब भी किसी माइनस की संख्या से गुणा करेंगे तो जितने भी चिन्ह है ऊपर वो सारे उल्टे हो जाएंगे, यानी ये क्या है प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या है प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और ये भी क्या हो जाएगा माइनस। देखो चिन्हों की तो बात होगी एक साथ। अब 5 को किससे गुणा किया x स्क्वायर से, तो 5x स्क्वायर आए। फिर देखो 5 दूनी 10, साथ में x और 5 एकम 5, यानी -5x स्क्वायर -10x और माइनस के 5, यहां अपन ने कर दिया। अब यही तरीका हुआ वापस घटाने वाला, तो चिन्ह बदलेंगे, ये क्या हुआ प्लस प्लस प्लस, ये देखो कट गया। अब देखिए 10 किसके हैं प्लस के, और ये 1 किसका है माइनस का, तो 10 में से जब 1 निकला तो क्या बचे 9x, ये दोनों प्लस हो गए, प्लस और जुड़ता है तो प्लस के 10 हो गए। अब कोई पूछता है कि सर इससे आगे भाग चलेगा या नहीं चलेगा, इतना ही रहेगा। देखिए यहाँ घात कितनी है 1 और प्रश्न में घात कितनी है 2, तो ये घात छोटी पड़ गई इसलिए ये भाग बस यही स्टॉप हो गया। एक चीज तो ये देखने को मिली, दूसरी अपन यहाँ पर भी देख सकते हैं, यदि यहाँ पर अचर आ गया इसका मतलब अब आगे भाग नहीं होना है। इसके भागफल कितने आए 3x - 5 आए और शेष फल क्या आए 9x + 10। अब देखिए अगला x³ - 3x² + 5x - 3, इसमें भाग किसका देंगे x² - 2 का, यानी भाग इतना इजी है और ये 10th के तो क्लास सिलेबस में बड़ा अनिवार्य चीज है ये। देखिए अब अपन पहले सबसे पहले इसका भाग देंगे इसमें, यानी x³ में भाग दिया x² का, चिन्ह प्लस है तो प्लस ही आना है, गुणांक कोई है नहीं तो कुछ भी नहीं आना है, सीधा ही देखो 3 में से गई 2 घात तो क्या बची x बचा, क्या आया x आया। अब वो x किससे गुणा होगा, इन दोनों से गुणा होना है x को, तो x² - 2 को किससे गुणा किया x से,
देखिए x की घात यहाँ कितनी है 1, प्लस प्लस तो प्लस आया, गुणा में घात जुड़ती है तो 2 और 1 कितनी हुई 3 हुई, प्लस माइनस माइनस, x को किससे गुणा किया 2 से, तो कितने आए 2x आए। अब लिखने में अपने को जरा ध्यान रखना पड़ेगा, 3 घात के नीचे 3 घात वाला, 2 घात के नीचे 2 घात वाला, 1 घात के नीचे 1 घात वाला, ये अपने को तो सावधानी रखनी पड़ेगी। अब देखिए ये 3 घात वाला 3 घात के नीचे आ गया, इसकी घात कितनी 1, तो ये इसके नीचे आया। अब देखिए बीच वाला खाली रह गया, कोई बात नहीं रहने दीजिए। अब फिर बदलेंगे माइनस माइनस, ये कट गया, ये जैसा था वैसे नीचे आ गया, यानी माइनस 3x²। अब देखिए यहाँ कितने हैं 5x और नीचे कितने कट रहे हैं 2x, तो प्लस के क्या बच गए 3x बच गए, आगे क्या था -3 उतार लिया। एक स्टेप अपने पूरा कर लिया। अब सेकंड स्टेप देखते हैं, -3x² भाग किसका देंगे x² का देंगे, यानी -3x² में भाग दिया x² का। नंबर 1 बात, चिन्ह अलग अलग है इसमें माइनस आया, 3 के नीचे कोई नहीं है 1 माना, 1 का भाग दिया 3 में 3 आए, बराबर का 3 कट गया, यानी कितने आए -3 आए, कितने आए -3 आए। अब ये -3 किससे गुणा होंगे, इस पूरे बहुपद से गुणा होंगे, x² - 2 से कौन गुणा हुआ -3 गुणा हुआ। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, 3 किससे गुणा हुआ x² से, तो क्या आया 3x² आया, माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6। अब मैंने लिखा -3x² इसके नीचे, और 6 कहाँ आया इस 3 के नीचे आया, वही बात हुई। अब चिन्ह बदलेंगे, ये प्लस ये माइनस, देखिए ये कट गया, और ये क्या बता 3x, ये माइनस माइनस जुड़ गए तो माइनस के 9। अब देखिए भाग आगे चलेगा या नहीं चलेगा, यहाँ कितनी घात है 1, यहाँ कितनी है 2, हो गया स्टॉप बस। दूसरी बात यहाँ क्या है -3 यानी अचर, तो इससे आगे नहीं बढ़ना है। उत्तर कितने आए इसके x - 3 इसके भाग बुलाए, और शेष पर क्या आए 3x - 9। देखिए आगे वाला क्वेश्चन देखिए, x³ - 6x² प्लस 11x - 6, और इसमें भाग किसका देंगे x + 2 का भाग देंगे, किसका भाग देंगे x + 2 का भाग देंगे। सबसे पहले x³ में किसका भाग देंगे x² का, x³ में भाग दिया, x³ में भाग दिया x का, तो देखिए चिन्ह का कोई है नहीं, यानी प्लस 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 से आना है, गुणांक कुछ है नहीं। यहाँ कितनी घात है 1, 3 में से क्या गई 1 गई, तो कितनी घात बची 2 बची, यानी x², क्या आया x²। अब वो किससे गुणा होगा x + 2 से गुणा होगा, यानी x + 2 से कौन गुणा हुआ x², यानी यहाँ पर देखो प्लस 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 आया, ये गुणा में घात जुड़ती है, 2 और 1 क्या हो गई वापस 3, प्लस 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 आया, और 2 को गुणा किससे किया x² से, तो क्या आया 2x² आया। इसके नीचे अपन ने क्यूब वाला लिखा, और इसके नीचे क्या लिखा स्क्वायर वाला लिखा। अब अपन चिन्ह बदलेंगे, ये क्या हुआ माइनस माइनस, ये कट गया, देखो 6 भी माइनस के हैं और 2 भी माइनस के हैं, तो कितने हुए 8, माइनस के कितने हुए 8x²। आगे 2 पद बचे हैं, दोनों साथ में उतारने होंगे, ये उतार लिए अपन ने। अब वापस शुरू कर दिया, -8x² में किसका भाग दिया x का, -8x² में भाग किसका दिया x का, चिन्ह अलग अलग है तो माइनस आया, 8 के नीचे कुछ नहीं है तो 8 ही आ गया। देखो 2 घात में से गई 1 घात, तो क्या बची 1 घात, यानी -8x, क्या आया -8x, वो किससे गुणा होगा x + 2 से, x + 2 से कौन गुणा हुआ माइनस के 8x गुणा हुए, प्लस माइनस माइनस, 8 के 8 रह गए, और x को x से गुणा तो क्या आया x² आया, प्लस माइनस माइनस, 8 दूनी 16, और x का x रह गया, यानी -8x² और -16x, -8x² और -16x, चिन्ह बदले प्लस प्लस, ये घट गया। अब देखिए दोनों प्लस के जुड़ गए, प्लस का उतराएगा, ये कितने हो गए 16 और 11 कितने हो गए 27x,
-6। अब देखिए यहाँ पर तीसरा स्टेप चलेगा, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ x, यहाँ भी x बराबर का अचर नहीं है, छोटी नहीं आई है। यहाँ पर देखिए अभी अचर नहीं आया, तो यहाँ अचर आना जरूरी होता है। तो एक स्टेप इक्वेशन और चलेगी आगे, यानी 27x में किसका भाग देंगे? x का। x कट गया, कितने आए? 27 आए प्लस के। कितने आए प्लस के? 27 आए। वो इससे गुणा होंगे x प्लस 2 से। x प्लस 2 से किस गुणा किया? 27 को। पहले कितना गुणा हुआ? 27x प्लस कितने हो गए? 54। कितने हो गए? 54, यानी 27x प्लस 54। चिन्ह बदले, माइनस माइनस, ये कट गया और माइनस के जुड़ते हैं तो माइनस कितने हो गए? 60। धन्यवाद।